तरीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 45 प्रश्न करेंगे। अगर इन 45 प्रश्नों से आपके 30 प्लस प्रश्न सही होते हैं तो आप पेट एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए में दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कठोपनिषद में। ऑप्शन डी में दिया गया है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबोध हो जाएगा। और यदि कि आपके ऑप्शन डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौटिल्य का देखिए जो अर्थशास्त्र ये देखिए राजनीतिक जीवन से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, वेन्सांग की भारत यात्रा के समय कौन सा नगर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा नगर। और यदि कि आपके ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सिकंदर एसानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति का असम से नेतृत्व किसने किया? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त हो जाएंगे। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर दिया गया कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन बी में दिया गया है तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवालिक हिमालय। और यहाँ पर के महान हिमालय के मध्य में है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कि माजुली द्वीप भारत की किस नदी पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। और ये देखिए प्रश्न कई बार यूपी SSC के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, महाविस्फोट सिद्धांत जो बिग बैंग थ्योरी है किससे संबंधित है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर है। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, कांगो। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। और यह भी देखिए प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर एक दिया गया, संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का यहाँ पे संरक्षणकर्ता कौन है? तो ये देखिए सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद एक नेक्स्ट ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40 में है। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है।
इसके बाद के नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? किसी भी सदन द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इसके बाद के नेक्स्ट लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर होगा। ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद के नेक्स्ट आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा? विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है, ये देखिए आपका हो जाएगा VKRB राव हो जाएंगे। और यह देखिए दिया गया है आपके ऑप्शन बी में, तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए में है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा 1 जून 1964। और ये देखिए आपके ऑप्शन सी में है, तो सी राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पर प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया गोस्वामी समिति, तो ये देखिए हो जाएगा आपका इसका जो संबंध है औद्योगिक रुग्णता की समस्या से है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जानकी रमन समिति है, शेयर घोटालों की जांच से संबंधित है। मल्होत्रा समिति है, ये देखिए बीमा क्षेत्र में सुधार से है। ये देखिए 3 आपके सही है, तो यहाँ पर डी वाला आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया हाइड्रोमीटर। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोमीटर दिया गया है और इससे देखिए अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। तो यहाँ पर जो कोड बनेगा 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिया गया स्फिग्नोमैनोमीटर दिया गया है। तो ये देखिए रक्तदाब का माप किया जाता है इससे। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिस्मोग्राफ है, तो ये देखिए भूकंपी तरंगों की तीव्रता मापी जाती है इससे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा कोड बनेगा 3 1 2 4 का बनेगा और 3 1 2 4 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर डी में, तो डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि बर्नौली सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो बर्नौली सिद्धांत दिया गया है, तो ये देखिए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न कि 1 विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलेन का पीएच मान है। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, ये देखिए आपका हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी वाला आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक है। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन हो जाएगा। ऑप्शन सी में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आपका ईईजी किसके कार्य का सूचक है? तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है, ये देखिए हो जाएगा आपका मस्तिष्क हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि पित्राज्ञा शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है, ये देखिए आपका हो जाएगा यड़ संधि है। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प है। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको देखिए बताना है कि किसमें यहाँ पे कौन से युग्म जो आपके सभी के सभी यहाँ पे सही लिखे गए हैं और विपरीतार्थी हों। तो देखिए यहाँ पे अनिवार्य का ऐच्छिक होता है, एकाग्रचित का यहाँ पे देखिए अनन्यमस्क हो जाएगा। इसके बाद अनुलोम का प्रतिलोम होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी वाला, यहाँ पर देखिए बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या सही लिखा गया है, तो डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट ऐसा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसा का यहाँ पे देखिए अर्थ होता है इच्छा होता है। तो यहाँ पर किस ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द सही नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा होता है यहाँ पे देखिए बुभुक्षा होता है। और यहाँ पर क्या लिखा गया जिजीविषा, तो यही देखिए आपका यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जानने की इच्छा जिज्ञासा होता है, मार डालने की इच्छा जिज्ञासा होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर क्षेत्र शब्द दिया गया है जो कि आपका पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले कुल देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, 7 देशों की सीमा लगती है भारत के साथ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है जॉर्जिया की राजधानी क्या है?
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, तिबिलिसी हो जाएगा। और यदि कि आपके ऑप्शन बी में है तो बी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में 2 बार कार्य किसने किया था, तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा 26 दिसंबर को, ऑप्शन डी में है तो डी आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यूके, यूएसए, जर्मनी और जापान के अलावा G7 में यहाँ पे शामिल देश हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका हो जाएगा यहाँ से कनाडा, फ्रांस और इटली हो जाएंगे, ऑप्शन डी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। G7 में देखिए यूके, यूएसए, जर्मनी, जापान और कनाडा, फ्रांस, इटली हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा कपूरथला में, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा या भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो यहाँ पर किसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पे कुचिपुड़ी में, ऑप्शन सी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा राइट लिवलीहुड हो जाएगा। और यदि कि आपके ऑप्शन ए में है तो ए आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। और यदि कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 45 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।